क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूर जब अचानक से ये नजारा देखा तो सभी के होश उड़ गए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के राम मंदिर में इतनी बड़ी चमत्कार होना सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। कुछ लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए, अपनी आंखों देखी बातें बताएं, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं और अयोध्या जाकर स्वयं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखिए। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्य के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। हर गाँव के हर घरों में अक्षत वितरण के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक महिलाएं भी सभी के घर घर जाकर अक्षत और श्री राम जी की मंदिर की फोटो वितरण कर रही है। अयोध्या में मंदिर में भगवान श्री राम लल्ला की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण कार्य को भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य दिया गया था उसमें से लगभग 80% काम हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सभी मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी मंदिर बन के तैयार हो जाए। लेकिन 10 जनवरी के रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब सभी मजदूर अपना काम खत्म करके रात्रि में तंबू में विश्राम कर रहे थे, उसी समय वहां पर उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो मंदिर परिसर में उन्हें एक पीली सी चमकती हुई कुछ दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया क्योंकि सभी काम कर कर थके हुए थे तो सब सो रहे थे। हिम्मत करके सुरेश अकेले ही मंदिर परिसर की ओर आया और वह जो देखा वह तो भयानक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था और वह बहुत ही चमत्कारिक और तेज प्रकट हो रहा था, जो कि राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। क्योंकि उस विमान में इतनी ज्यादा रोशनी थी कि सादे आंख से उसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो साक्षात भगवान श्री राम अपने पुष्पक विमान पर स्वयं अयोध्या आ रहे हैं और स्वयं प्रभु श्री राम ही मंदिर परिसर में उतर रहे हो। सुरेश ने स्वयं ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर सुरेश अचानक से ही बेहोश हो गया क्योंकि उस विमान की रोशनी को सुरेश सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तब वह उसी जगह पर मौजूद था और उनके साथी मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे थे और सुरेश ने अपने सभी साथी को रोककर ये सभी बात बताई, पर कोई उसकी बात को नहीं माने और सभी उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ गया था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये सुरेश के लिए सौभाग्य की बात थी कि उन्हें इतना अच्छा दृश्य देखने को मिला जहां साक्षात वे पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में साक्षात पुष्पक विमान प्रकट हुआ। देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई बार ऐसे छोटे विमान दिखाई दिए हैं जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ भी जुड़कर देखा जाता है, यानी कि उस रात अयोध्या में मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सच में पुष्पक विमान है? इसकी क्या गारंटी है? इसलिए हमें पुष्पक विमान के बारे में अच्छे से जानना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पुष्पक विमान के बारे में सब कुछ बताएंगे, जिससे आपको भी समझ आएगा कि कलयुग का ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो कि अभी अयोध्या में हुआ है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। जीत हासिल होने के बाद इसी विमान के जरिए कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और सीता माता को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया था। कहा जाता था कि पुष्पक विमान आजकल के विमान की तरह ही होता था। रावण लंका से हवाई मार्ग के जरिए पुष्पक विमान के द्वारा ही सफर तय करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण उसी विमान के द्वारा
द्वारा वापस लौटकर अयोध्या आए थे। रामायण में जिस प्रकार से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीकी के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कई आगे था। रामायण के सुंदर कांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि, वायु व ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट थी कि इसके आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को लेकर विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम विमान का पूजन करके उन्हें वापस कुबेर को सौंप दिया, पर कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप में प्रभु श्री राम को वापस दे दिया। जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। अब दोस्तों, अब कई हजार सालों बाद अयोध्या में फिर से प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रभु श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो भी पुष्पक विमान के द्वारा, जिसको वहां पर मौजूद मजदूर देख चुके हैं, स्वयं अपने आंखों से देख चुके हैं। रामायण में बताया गया है कि रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहे थे, तब रास्ते में जटायु ने अपने चोट से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। उसके बाद रावण ने अपने तलवार के जरिए जटायु को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था और जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब ढूंढते हुए पेड़ पौधे और पक्षियों को पूछते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में प्रभु श्री राम की मुलाकात घायल जटायु से होती है। तब जटायु ही प्रभु श्री राम को बताते हैं कि रावण सीता माता का हरण करके किस दिशा की ओर ले गया। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम अपने पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु भला कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मपथ भूमि पर गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्ध राज या जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अयोध्या में बहुत ही सारे गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है। अयोध्या की सीमा में गिद्ध यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। यह प्रभु श्री राम के अयोध्या आने का एक संकेत है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 सालों तक हम लोगों ने यहाँ पर एक भी गिद्ध नहीं देखे हैं, और जब से राम मंदिर बन रहा है तब से यहाँ पर अयोध्या के आसमान में 50 से भी ज़्यादा गिद्ध दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 10-12 गिद्ध गांव के सेमन के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के झुंड का अचानक से आना, यहाँ पर प्रवेश करना, ये सब गांव के लोग प्रभु श्री राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल से भी बहुत लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि एक समय पर नेपाल को जनकपुर धाम से जाना जाता था। सीता माता के पिता जनकपुर धाम के राजा थे। राजा जनक और उसकी पुत्री सीता वहीं पर भूमि से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिन्हें मृथला भी कहा जाता था। मृथला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तब उसके मायके से तोहफा या अन्य सामग्री भिजाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर से नेपाल से अयोध्या, भगवान राम के ससुराल नेपाल से जनकपुरी से उपहार आ रहे हैं, जिन्हें भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेवा, फल, कपड़े और बहुत ही सारे उपहारों से सजे हुए 1100 थाल आने वाले हैं, जिसमें मिठाइयाँ, बर्तन, गहने, उसके साथ और भी उपहार आने वाले हैं, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों की तरफ से नेपाल में और भी कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा में आ सके। इस वीडियो के आगे की जानकारी के लिए अगली वीडियो को ज़रूर से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी अगली वीडियो देख सकें और प्रभु श्री राम और रामायण के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें।